हेलो बच्चों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आईटी चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 प्रैक्टिस सेट 2 के साइंस के 35 क्वेश्चन को बताने वाला हूं। आपको पता ही होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। उसी के संबंध में आपको साइंस के 35 क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में साइंस के कैसे प्रश्न पूछे गए थे। इसमें यहाँ से साइंस के 35 प्रश्न दिए गए थे। विज्ञान क्वेश्चन नंबर 66 है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? एक, क्लोरोफिल। 2, सूर्य का प्रकाश। 3, कार्बन डाइऑक्साइड। 4, जल। यह तो थे आपके 4 चीज़ें। अब इसमें से पूछ रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, या 1, 2 और 3, या 3 और 4, या 1, 2, 3 और 4। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए चारों ही चीज़ें आवश्यक है, अर्थात विकल्प नंबर 4 सही होगा। 1, 2, 3 और 4। क्लोरोफिल भी चाहिए, प्रकाश सूर्य का भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तभी जाके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होगी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 67, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? ए, कार्बन डाइऑक्साइड। बी, लैक्टिक अम्ल। सी, जल। और डी, एल्कोहल। तो हमारी मांसपेशियों में कौन सा पदार्थ संचित हो जाता है? तो इसका विकल्प नंबर 20 सही होगा, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जम जाने या संचित हो जाने से हमारी पेशियों में थकान या ऐंठन होने लगता है। अगला प्रश्न 68, निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर संरचना के उदाहरण हैं? अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी कांडा, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC। आपको बताना इनमें से कौन कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। तो आप सबको पता है कि अमीबा भी एक कोशिकीय है, पैरामीशियम, मुर्गी कांडा, श्वेत रक्त यानी WBC भी। यानी इसका जो विकल्प होगा वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, चारों ही एक कोशिकीय है। अगला है 69, सूची 1 को साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन। सूची 1 में क्या है? पौधों के भागों का नाम। सूची 2 में उनके कार्य हैं। ए, रंध्र, जाइलम, फ्लोएम, मूलरोम, भोजन का परिवहन, जल का परिवहन, वाष्पोत्सर्जन या जल का अवशोषण। अगर हम इसको मिला देते हैं तो रंध्र आपका मिल जाएगा। रंध्र के भाग से पौधे के रंध्र वाले भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम जल का परिवहन करता है। इसके अलावा फ्लोएम भोजन का परिवहन, और मूलरोम जल का अवशोषण। यानी 1 को 4 में और बी को 2 में। विकल्प 1 सही है। ए को 4, बी को 2, सी को 3 और डी को 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 70, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बैकेलाइट, रेशम, केवलार या लेक्सार। इसका सही विकल्प होगा बी, रेशम प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न 71, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 72, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? ए, तांबा, बी, लोहा, सी, टाइटेनियम, डी, एल्युमिनियम। तो भविष्य की धातु सी ऑप्शन टाइटेनियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न 73, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण, निवर्तन। तो इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। विकल्प सी सही होगा।
74 मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया पर, पुतली पर, अंधबिंदु पर या पीत बिंदु। तो सबसे स्पष्ट जो प्रतिबिंब है वह पीत बिंदु बनता है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न 75 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप रोग एक तरफ दिए गए हैं, दूसरे रोग कारक सूक्ष्मजीव। ए में नींबू का कैंकर रोग, गेहूं की रस्ट, भिंडी के पीत, जीवाणु, कवक या विषाणु। तो अगर हम इसको मिलान करें तो हो जाएगा नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह जीवाणु के कारण, गेहूं का रस्ट रोग कवक के कारण और भिंडी की पीत विषाणु के कारण। यानी ए 1 में, बी 2 में और सी 3 में। विकल्प 1 सी सही है, ए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 76 सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है, चांदी, कॉपर, तांबा या एल्युमिनियम। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। अगला प्रश्न 77 तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, श्रेणकोव प्रभाव से या प्रकाश विद्युत प्रभाव। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन से। तारों में कौन सी जो है क्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन होता है। परमाणु बम में जो है नाभिकीय विखंडन होता है। अगला प्रश्न 78 जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर संपूर्ण कोशिका। तो जो है इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। बिजली घर या पावर हाउस कोशिका कहते हैं क्योंकि ऊर्जा जो है वहीं पर निर्माण होता है। अगला प्रश्न है मिलान करने वाला है 79 सूची 1 को साथ सूची 2 का मिलान करिए। 1 में नीला थोथा, एप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आइए मिलान करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट या नीला 1 का 4, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट 1 में और कास्टिक सोडा 2, यानी 1 का 4 ये दोनों नहीं होंगे, बी का 3, सी का 1। तो विकल्प नंबर 4 सॉरी डी होगा, जिसमें दिया है ए को 4, बी को 3, सी को 1 और डी को 2 में मिलान कीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं 80 लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ये सही होगा, बी सही होगा, सी या डी। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण में सबसे कम जो है बल लगता है। अगला प्रश्न 81 मोमबत्ती के जलने की क्रिया में कौन सा या से परिवर्तन होते हैं या है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब मोमबत्ती जलती है तो उसमें 2 तरह से परिवर्तन होता है। एक तो जो मोमबत्ती जल गई वह तो रासायनिक प्रक्रिया हो गया, लेकिन जब मोमबत्ती जल रही होती है तो पिघल के पहले मोम का जब पिघलना भी जो है इसमें क्रिया होती है। तो मोम का पिघलना आपका हो जाएगा भौतिक और जो है वाष्प बन के जलना रासायनिक, यानी दोनों ही घटना होती है, दोनों परिवर्तन होते हैं। अर्थात हम विकल्प नंबर सी को चुनेंगे, ए और बी दोनों यानी रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अगला प्रश्न 82 मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, पुतली पर, रेटिना पर, कॉर्निया पर या परितारिका पर। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, रेटिना पर। वस्तु का जो प्रतिबिंब मानव किस भाग में बनता है, तो रेटिना पर। अगला प्रश्न है 83 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए कपास, बी पेट, सी प्लास्टिक। अब प्रश्न है उपयुक्त में से कौन सा या से प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है या है, केवल ए, केवल बी, केवल ए बी और ए बी सी दोनों तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए। कपास जो है बहुलक है प्राकृतिक, बाकी सब जो है निर्मित है, मानव निर्मित। अगला प्रश्न 84 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ग्रंथि और उनसे स्रावित हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप सभी जानते हैं थायरॉक्सिन। अग्नाशय से इंसुलिन, अधिवृक्क से एड्रेनलिन और पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन। ए का 2 में मिलान होगा, बी का 3 में मिलान होगा,
सी का 4 में और डी का 1 में। तो इस तरह से देखें तो विकल्प हमें 4 जो डी विकल्प है उसमें यह मिलाया गया है। अगला प्रश्न 85, अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो 85 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न थोड़ा छोटा करते हैं, कथन और निष्कर्ष वाले हैं। 86, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन है के रूप में लिखित है, दूसरा उसके रीजन के रूप में है। क्या है अभिकथन? है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। तो मानव जो है सेलुलोज को नहीं पचा पाता है, जबकि जो है पशु या जानवर जो है वह सेलुलोज को पचा लेते हैं। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है, तो यह इसका जो है कारण नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, बट यह मानव में जो स्टार्च जो अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान रहता है। यानी कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 87, दूध को 70 डिग्री सी पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परीक्षण, पाश्चुरीकरण, स्थिरीकरण या किण्वन? तो यह प्रक्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है, दूध को सुरक्षित रखने का। अगला प्रश्न है 88, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? वसा होते हैं, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन? तो एंजाइम एक प्रकार से जो है प्रोटीन ही होता है, विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है 89, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन। गर्मी के दिनों में जो लोलक की लंबाई है वह बढ़ जाती है, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न 90, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं यानी बराबर होते हैं? इसका सही विकल्प होगा -40 डिग्री। तो देखते हैं किस विकल्प में दिया, विकल्प नंबर बी में। वह जो कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है? -40 डिग्री सी पर बराबर। 91, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक में इनका जो है नाम दिया और दूसरे में उनके अध्ययन का नाम दिया। तो पक्षियों का अध्ययन और निथोलॉजी, मिलान करते हैं। पक्षियों का अध्ययन और निथोलॉजी, वंशानुगति यानी जेनेटिक्स, पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी। तो इस तरह से अगर हम मिलान करें तो विकल्प कौन सा सही होता है? विकल्प नंबर ए में ही, एक का ए नहीं बी में मिलान दिया है सही। ए को 3 में, बी को 4 में, सी को 2 में और डी को 1 में, विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिखाए गए चित्र में 4 नल हैं, ए, बी, सी और डी, एक पानी की टंकी पर लगाए गए हैं। किन नलों से समान दाब पर पानी बाहर आएगा? तो बी और सी, ए और बी, सी और डी और ए और सी। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी और सी, विकल्प ए, यानी सेम लेवल पर है तो इनमें जो दाब होगा वह समान होगा, क्योंकि जो इसके ऊपर होगा इस पानी का भी दाब पड़ेगा तो यहाँ जो है दाब अधिक होगा, या यहाँ पर सबसे ज़्यादा दाब होगा, क्योंकि इसके ऊपर के जितना पूरा पानी है उसका भी दाब इसी पर पड़ेगा। अगला 93, निम्न में कौन सा परिणामी बल 7 न्यूटन देगा? 14, मतलब विकल्प ए, बी या सी या डी? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप देख सकते हैं इधर से 23 न्यूटन का दाब लग रहा है, इधर से 15, 15, 30, तो इधर तो टोटल 23 हुआ, लेकिन इधर जो है 30 हो गया, और जो है यह 30 इसको 23 वाले को पुश कर देगा और यह जो है 7 न्यूटन आगे बढ़ जाएगा, यानी परिणामी बल आपको यहीं 7 मिलेगा। बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, जो है नहीं दे रहा होगा। यहाँ 14, 14 तो बराबर इक्विलिब्रियम में हो गया बराबर, यहाँ 7, 7 भी बराबर है, यहाँ 7, यहाँ 7 भी बराबर है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर 7 न्यूटन बल देगा परिणामी बल। अगला प्रश्न है 94, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए, इसका मृदु रेशा सूत्र स्टील के तार जितना मजबूत होता है। बी, टसर, मूंगा और कोसा रेशम की किस्में हैं। तो ए और बी दोनों सही हैं, विकल्प ए, बी दोनों टसर, मूंगा और कोसा रेशम की किस्में हैं। अगला प्रश्न 95, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? इसका जो सही विकल्प होगा ए, हाइड्रोजन का जो है अधिकतम मान होता है ईंधन मान।
अगला प्रश्न है घर्षण बल से। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें तो घर्षण बल केवल तभी कार्य करता है जब वस्तु में ठोस हो। तो इसमें जो है सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वस्तुएं ठोस या द्रव या गैस हैं। अगला प्रश्न 97 निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। 98 किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है, विकल्प सी। 99 शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए, यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है 100 और यह जो है साइंस के यहाँ 35 क्वेश्चन संपूर्ण हो जाएंगे। भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है कौन सा एंजाइम? तो टैलिन एंजाइम जो है। तो इस तरह से जो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 9 के लिए जो है हमने साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को बताया। इस तरह से ही आगे और क्वेश्चनों को जानने के लिए आप ज़रूर कमेंट करें। बाकी और भी सब्जेक्ट इसमें आपको पता होगा। जवाहर नवोदय JNV ST 9th में जो है आपको हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 15, मैथ के 35 और साइंस के 35 पूछे जाते हैं। कुल मिला के 100 प्रश्न होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। यदि बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी आपको जो है क्वेश्चन ऐसे ही चाहते हैं जो है हमें मिले तो कमेंट जरूर करें। बाकी ऐसे ही वीडियो को लगातार देखते रहिए और सपोर्ट करिए ताकि मैं और भी अन्य वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।